जैन शास्त्रों में एक उल्लेख, एक जैन मुनि का आगमन हुआ। वो यमुना के उस पार ठहरे। यमुना में बाढ़ आई है और रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा कि मुनि ठहरे उस पार, नाव लगती नहीं, कौन उन्हें भोजन पहुंचाएगा? भोजन हमें पहुंचाना चाहिए। कृष्ण ने कहा तो पहुंचाओ, पर उन्होंने कहा पार कैसे जाएं, नाव लगती नहीं। उन्होंने कहा इतना ही कह देना कि अगर मुनि सदा से उपवासे हैं तो यमुना राह दे दे। अगर मुनि उपवासे हैं तो यमुना राह दे देगी। बड़ी मीठी कहानी है। रुक्मिणी ने ठाल सजाए, वो अपनी सखियों के साथ पहुंची। उसने जाके कहा नदी को कि हे नदी, मुनि उस तरफ भूखे हैं और अगर वे सदा के उपवासे हों तो तू राह दे दे। और कहते हैं नदी ने राह दे दी। चकित नदी से रुक्मिणी गुजर गई, उस तरफ जाके मुनि को भोजन कराया। तब याद आई कि तो बड़ी मुश्किल हो गई, लौट के नदी से क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो मुनि ने भोजन कर लिया, अब तो वो उपवास नहीं। और कृष्ण से हमने पूछा ही नहीं। आने की बात तो पूछ ली थी, जाने की नहीं पूछी। आने तक तो ठीक था कि मुनि सदा के उपवास हैं तो रहे होंगे, नदी ने राह दे दी, प्रमाण हो गया। लेकिन अब तो मुनि को हमने अपनी आंख के सामने खुद ही भोजन करवा दिया है, अब कैसे उपवास है? और वो बहुत थाल सजा के लाई थी, मुनि सारे थाल समाप्त कर गए। अब वो बड़ी घबराने लगी। उन्हें बेचैन देखकर मुनि ने कहा तुम बड़ी चिंतित मालूम पड़ती, बात क्या? उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मामला है। कृष्ण ने कहा था ये सूत्र बोल देना, हमने बोला भी, काम भी पड़ गया, नदी ने राह भी दे दी, अब हम क्या करें? हम लौटने की बात पूछना भूल गए। मुनि ने कहा पागल हुई हो, वही बात फिर कहना नदी से कि मुनि अगर सदा के उपवास हो तो राह दे दो। अब तो उन्हें भरोसा भी नहीं था इस बात पर, भरोसा होता भी कैसे, लेकिन कोई चारा भी न था। जाके कहा, गैर भरोसे से कहा, लेकिन नदी ने फिर राह दे दी। कृष्ण से आकर उन्होंने पूछा कि अब हमारे बिल्कुल सूझबूझ के बाहर बात हो गई। तो कृष्ण ने कहा मुनि सदा ही उपासा है, भोजन करने न करने से कोई संबंध नहीं। उपवास का अर्थ जानती हो? उपवास का अर्थ होता है जो अपने भीतर विराजमान, अपने पास बैठा, उपवास। इसका भोजन लेने देने से संबंध ही नहीं। भोजन नहीं किया तो अनशन, उपवास का क्या संबंध है? उपवास का अर्थ होता है जो अपने पास है, जो अपने निकटतम बैठा है, जो वहां से हटता नहीं। ये मतलब है उपवास का, जो अपने भीतर विराजमान हो गया है। वो भोजन करते हुए भी भोजन नहीं करता, क्योंकि भोजन तो शरीर में ही जाता, उसमें नहीं जाता, वो साक्षी ही बना रहता। वो चलते हुए चलता नहीं, क्योंकि चलता तो शरीर है। तुम कभी चले हो आज तक? चलोगे कैसे? तुम्हारे कोई हाथ पैर? शरीर चलता है। तुम बोलोगे कैसे? शरीर बोलता है। तुम सोचोगे कैसे? मन सोचता है। तुम इन सब के पार सारी क्रियाओं के पीछे साक्षी रूप हो। देखता हुआ, सुनता हुआ